तो गाइस क्या आपको पता है फर्स्ट टाइम स्वैग का मतलब ये होता था, मास में फर्स्ट टाइम बर्थडे सॉन्ग किसके लिए गाया गया था, एंड सेफ का हैट ऐसा क्यों होता है और हमारा ब्रेन पेन फील नहीं कर सकता। सो हेलो सब गाइस, फिर आज आपसे मिले एक नई वीडियो में। एंड ये गाइस आप सभी ने हमारे अनाउंसमेंट वाले वीडियो देख के पता कर ही लिया होगा कि आपसे हम लोग इस चैनल में फैक्ट, साइंस और ऐसे इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस लेके आएंगे। तो यह अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड जो साइड बेल आइकन है उसे भी ऑल पे सेट कीजिए। एंड यह गाइस तो आज उस अनाउंसमेंट के बाद की फर्स्ट वीडियो है एंड यह इसका टॉपिक है टॉप 15 रैंडम फैक्ट्स दैट विल ब्लो योर माइंड। सो या गाइस अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लगते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। तो गाइस फैक्ट नंबर 1 से पहले मैं आप सभी को एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो आपको क्या लगता है हमारा ब्रेन दिन में ज़्यादा एक्टिव होता है या रात में? तो गाइस इसका राइट आंसर है रात में, क्योंकि गाइस ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि हमारे शरीर में जो एटीपी होता है ना, जो केमिकल जो हमें एनर्जी देता है, वो रात में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इसी वजह से हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो रात में ज़्यादा एक्टिव होता है। फैक्ट नंबर 2, तो गाइज जैसे कि मैंने आप सभी को इंट्रो में ही बता दिया था कि हमारा ब्रेन खुद का पेन फील नहीं कर सकता, क्योंकि गाइज आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो शरीर में जितना भी पेन होता है ना, तो वो एक नोसेप्टर बोल के टिश्यू होता है, तो वही फील करवाता है हमारे ब्रेन को। लेकिन गाइज कमाल की बात तो ये है ना, ब्रेन खुद में ये नोसेप्टर टिश्यू होता ही नहीं है, तो इसी वजह से ब्रेन अपने आप का पेन फील ही नहीं कर सकता। तो आप कह सकते हैं ब्रेन में पेन सेंस करने वाला टिश्यू ही नहीं होता, इसी वजह से ब्रेन अपने आप का पेन फील नहीं कर सकता। तो या इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 3, तो गाइज इसके लिए ना आप अपने गर्दन और जिराफ के गर्दन के बीच में कंपैरिजन कीजिए। तो कौन सा लंबा है? तो ये सियरली जिराफ का गर्दन हम ह्यूमंस के गर्दन से, आई मीन ह्यूमन के नेक से बहुत लंबा होता है। लेकिन गाइज क्या आपको पता है हमारे गर्दन, आई मीन हमारे नेक में भी जस्ट 7 बोन होते हैं एंड जिराफ के नेक में भी जस्ट 7 बोन होते हैं। लेकिन गाइज हम दोनों के नेक के जो लेंथ होता है ना, वो इतना डिफरेंस है। तो या रियली नेचर इज ग्रेट। फैक्ट नंबर 4, तो गाइज क्या आपको पता है सारे मछली ना अपने आंख बंद नहीं कर सकती? तो गाइज अब आपको लग रहा होगा ये तो हमें पहले से ही पता था, ये कौन सी फैक्ट हुई। लेकिन गाइज इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इन सारे मछलियों में भी एक ऐसी मछली होती है जो कि अपनी आंख बंद कर सकती है। तो गाइज कोई गेस कर सकता है वो कौन सी है? तो यह दैट्स अ शार्क मछली। तो यह गाइज शार्क मछली ही ऐसी मछली होती है जो कि अपनी आंख बंद कर सकती है। फैक्ट नंबर 5, तो गाइज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अभी तक आपने एक ही साथ में कितने रेनबो देखे हैं? तो मोस्ट ऑफ लोग कहेंगे कि हमने एक ही रेनबो देखी है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे हमने दो भी देखे हैं। तो गाइज क्या आपको पता है लास्ट 250 ईयर्स में अभी तक जस्ट सिर्फ 5 बार ऐसा हुआ है कि एक ही साथ में 3 रेनबो देखे गए हैं। एंड गाइज मैंने जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने 4 रेनबो होते हैं भी देखा और उसे क्वाड्रिपल रेनबो कहता है ये भी देखा। लेकिन गाइज इसका कुछ प्रूफ नहीं देखा, तो मैं नहीं कहता कि ये होता या नहीं होता। अगर मैं खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ ना, तो गाइज मैंने अभी तक एक बार आई मीन 2 रेनबो देखे थे, या दैट वाज माई लकी डे। एंड या आप अपने खुद से कितने रेनबो देखें ये मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 6, तो गाइज क्या आपको पता है जो हमिंग बर्ड होती है ना, तो वो अपने विंग्स ना 1 सेकंड में नॉर्मली 10 से लेके 15 टाइम्स ऊपर नीचे कर सकती है। लेकिन गाइज ऑन एन एवरेज वो उड़ते वक्त ना सिंपली 53 टाइम्स ऊपर नीचे कर सकते हैं 1 सेकंड में। लेकिन गाइज अगर हम वहीं हाईएस्ट रिकॉर्ड की बात करें ना, तो वो 80 फ्लैप्स पर सेकेंड है, जो कि गाइज बहुत ज़्यादा होता है। फैक्ट नंबर 7, तो गाइस क्या आपको पता है जब आप सिंपल सा अपने फेस में स्माइल करते हैं ना, तब भी आपके 12 मसल मूव कर रहे होते हैं। एंड वही आप जब सिंपल सा सैड फेस करते हैं ना, तब भी आपका 11 मसल्स मूव करते हैं। एंड तो ये आप इसके प्रूफ के लिए जो ये विकिपीडिया का पेज का ये कटिंग है ना, तो आप ये देख सकते हैं। एंड इतना ही नहीं गाइस, जब आप बोल रहे होते हैं ना, तो आप आपके सिंपली 70 मसल्स मूव कर रहे होते हैं। तो जब भी आप कभी भी स्माइल करें या फिर सैड फेस करें या फिर कभी भी आप बोल रहे हो ना, तो ये फैक्ट को ज़रूर से याद कीजिएगा। फैक्ट नंबर 8, तो गाइस क्या आपको पता है अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन की कोई भी ऑर्गन डैमेज हो जाए ना, तो उसके जो पेट के अंदर बच्चा होता है ना, तो उसके शरीर से भी स्टेम सेल्स जाते हैं अपने मॉम के पास ताकि वो ऑर्गन रिपेयर हो सके। तो गाइस आप अगर आपको स्टेम सेल क्या होता है ये पता नहीं, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि स्टेम सेल्स ऐसे ब्लैंक सेल होते हैं जो कि बाद में कोई भी टिश्यू या फिर ऑर्गन में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आप को। तो ये गाइज स्टेम सेल का जो ये ऑर्गन क्लोनिंग में बहुत सारा ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये गाइज आप अपने मॉम के साथ और अपने बच्चों के साथ इस फैक्ट को जरूर से शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 9, तो गाइज मैंने आपको इंट्रो में एक सवाल पूछा था कि मार्स में सबसे पहले बर्थडे सॉन्ग किसके लिए गाया था, आई मीन किसने गाया था? तो गाइज इसका राइट आंसर है मार्स क्यूरियोसिटी रोवर, जो कि एक रोबोट है जिसे नासा ने अगस्त 5 को मार्स में भेजा था। एंड गाइज 1 साल बाद नासा के साइंटिस्ट ने इसमें एक सॉन्ग बजाया था, तो आप वो सुन सकते हैं।
एंड ये गाइज अगर आपका ये डिटेल वीडियो देखना चाहे तो 2 मिनट की है, तो मार्स के ऑफिशियल साइट में देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फैक्ट नंबर 10, तो गाइज आप सभी को ये बात तो पता ही होगा कि एक अडल्ट ह्यूमन की बॉडी में 206 बोन्स होते हैं। तो आपको लग रहा होगा ये कौन सा फैक्ट हुआ। तो गाइज इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब आप लोग बच्चे थे, जब हम लोग बच्चे थे ना, तब हमारे शरीर में 300 बोन्स थे। लेकिन गाइज जब हम एडल्ट होते तो तब हमारे पास जस्ट 206 बोन्स ही होते हैं। तो यह एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। फैक्ट नंबर 11, तो गाइज आपको ये बात तो पता ही होगा कि लाइटनिंग पहले दिखाई देती है और उसके बाद में सुनाई देती है, क्योंकि गाइज लाइट की स्पीड साउंड से बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन गाइज क्या आपको ये बात पता है कि वही लाइटनिंग सूरज से 5 टाइम ज़्यादा हॉट भी होती है। तो ये गाइज सन का सरफेस टेम्परेचर जस्ट 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, वही लाइटिंग का टेम्परेचर 50,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। तो ये गाइज ये बहुत ज़्यादा होता है, एंड ये इसलिए होता है क्योंकि एयर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। सो या फैक्ट नंबर 12, तो गाइज अब तक का सबसे छोटा रेप्टाइल कौन सा है वो आपको पता है। तो वो है नैनोचेमिलन, जो कि गाइज मेल का लेंथ जस्ट 22 मिलीमीटर होता है और फीमेल का जस्ट 29 मिलीमीटर होता है, और ये नॉर्थ मेडागास्कर में मिलता है। तो गाइज ये इससे भी हैरान करने वाले फैक्ट ये है कि गाइज तो इस रेप्टाइल को जस्ट इसी साल 2021 में फाउंड किया गया था। इससे पहले हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो गाइज ये इससे हमें ये पता चलता है कि अभी भी हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में रिसर्च करना बाकी है और हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में पता करना बाकी है। तो यह गाइज यही है इंटरेस्टिंग चीज़। फैक्ट नंबर 13, तो गाइज आप सभी को ये बात तो पता ही होगा कि अर्थ में अर्थक्वेक होता है, एंड इस वजह से बहुत सी चीज़ों का नुकसान भी होता है हमें। लेकिन गाइज क्या आपको पता है मून में भी मूनक्वेक होता है और वहीं मार्स में भी मार्सक्वेक होता है। तो या दैट्स इंटरेस्टिंग थिंग। फैक्ट नंबर 14, तो गाइस आप सभी को ये बात तो पता ही होगा कि सोशल मीडिया में स्वैग का मतलब स्टाइलिश कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन गाइस क्या आपको पता है फर्स्ट टाइम स्वैग का मतलब क्या था और इसे क्यों इस्तेमाल किया जाता था और किसने किया था। तो गाइस इसका राइट आंसर है 1960s में जो गे होते हैं ना, तो उस वक्त वो स्वैग का मतलब सीक्रेटली वी आर गे इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन गाइज अब तो स्वैग का बहुत सारे मतलब होते हैं, तो इनमें से कुछ ऐसे हैं स्टफ वी ऑल गेट स्टोलन विदाउट अ गन, एंड और भी बहुत सी चीज़ें होती है जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 15, तो गाइज मैंने आपको इंट्रो में एक सवाल पूछा था कि जो सेफ का हैट होता है ना, तो वो ऐसा क्यों होता है। तो गाइज उसका राइट आंसर ये है कि जो जो सेफ का ट्रेडिशनल हैट होता था ना, तो उसमें 100 फोल्ड्स होते थे और वो ये रिप्रेजेंट करते थे कि नंबर ऑफ वेज टू कुक एन एग, यानी कि कितने तरीके से हम अंडे को पका सकते हैं, तो वही रिप्रेजेंट करते थे ये। तो या आपको अब पता चल चुका है कि वो ऐसा क्यों, वो हैट ऐसा क्यों है। तो ये गाइज ये थे हमारे आज के फैक्ट्स, एंड आपको सबसे ज़्यादा हैरान किस फैक्ट ने किया तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड ये गाइज अब हम कल दूसरी वाली वीडियो में आपको बताएंगे कुछ ऐसे डिजीज़ के बारे में जो हमें सुपर पावर दे दे। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड बेल आइकन है उसे भी ऑल पे सेट कीजिए। एंड ये गाइज मिलते हैं आप सभी को अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।